उस हॉस्टल में ऑफिशियली सिर्फ 3 फ्लोर्स थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कसम खा के कहते थे कि रात के बाद लिफ्ट कभी-कभी 4th फ्लोर पे भी रुकती थी और जो एक बार वहां चला गया वो फिर वापस सेम इंसान बन के नहीं आया। नोएडा के आउटस्कर्ट्स में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग हॉस्टल था। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, फ्रेश पेंट, चीप रूम्स, सीसीटीवी कैमरास, स्ट्रिक्ट वार्डन, लेकिन हॉस्टल का एक अजीब रूल था। 11 बजे के बाद लिफ्ट यूज मत करना। सब उस रूल का मजाक उड़ाते थे, टिपिकल हॉरर मिथ समझ के। बस एक लड़का था, विवान, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और घोस्ट पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था। एक रात विवान लाइब्रेरी से लेट लौट रहा था। रात के 2 बज चुके थे। पूरा हॉस्टल ऑलमोस्ट सो चुका था। कॉरिडोर साइलेंट था, बस ट्यूबलाइट्स की हल्की बजिंग आवाज आ रही थी। विवान लिफ्ट में घुसता है। 3rd फ्लोर। लिफ्ट बंद होती है, स्क्रीन ब्लिंक करती है। 1, 2, 3 और फिर स्क्रीन पे सडनली एक और नंबर ग्लो करता है, 4। विवान फ्रीज हो जाता है। 4th फ्लोर? लेकिन हॉस्टल में तो 4th फ्लोर था ही नहीं। डिंग। लिफ्ट का डोर धीरे से खुलता है और सामने एक लंबा कॉरिडोर, वाइट टाइल्स, फ्लिकरिंग ट्यूबलाइट्स, वेट वॉल्स और एक अजीब स्मेल, बर्न्ड वायर्स, मेडिसिन्स और कुछ सड़ने जैसा। कॉरिडोर में डजन्स डोर थे, लेकिन सबसे अजीब चीज, हर डोर पे सेम नंबर लिखा था, 404। हर एक रूम 404। विवान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। साइलेंस, इतना साइलेंस कि उसको अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। फिर एक आवाज खुरचने की, धीरे धीरे सारे डोर्स के अंदर से। और तब उसने देखा डोर के नीचे से शैडोज मूव कर रही थी, जैसे अंदर लोग चल रहे हो, बहुत सारे लोग एक साथ। कॉरिडोर के एंड पे एक लड़की खड़ी थी, हॉस्टल यूनिफॉर्म में, गीले ब्लैक हेयर, फेस आधा अंधेरे में, लेकिन उसकी स्माइल। वो धीरे से बोलती है, तुम लोग फिर आ गए। विवान कंफ्यूज्ड, कौन हो तुम? लड़की धीरे से हंसती है और कहती है, नए लोग, नए दिमाग, नया डर। विवान पीछे हटने लगता है, लेकिन तब कॉरिडोर की सारी ट्यूबलाइट्स एक साथ ब्लिंक करती है। 1 सेकेंड के लिए डार्कनेस, और जब लाइट्स वापस आती है वो लड़की उसके बिल्कुल पास खड़ी होती है, इतनी पास कि विवान उसकी स्किन देख सकता था, बर्न्ड, क्रैक्ड, जैसे किसी ने उसको अंदर से जला दिया हो। और उसकी आंखें प्योर ब्लैक, नो प्यूपिल्स, नो वाइट, सिर्फ डार्कनेस। वो विवान के कानों के पास आके धीरे से बोलती है, इंसान जब बहुत देर तक नहीं सोता ना, तो वो हमें देख लेता है और फिर हम उसके अंदर आ जाते हैं। सडनली लिफ्ट का डोर खुलता है। विवान भागता है, लिफ्ट में घुसता है, बटन स्पैम करता है। डोर बंद होने से पहले वो लास्ट टाइम कॉरिडोर की तरफ देखता है और उसका खून जम जाता है, क्योंकि अब हर रूम के बाहर लोग खड़े थे, डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स, पेल फेसेस, काली आंखें, और सब एक साथ उसको देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। अगले मॉर्निंग विवान हॉस्टल रिकॉर्ड्स चेक करता है और उसको एक नाम मिलता है, मायरा, 19 साल, मेडिकल स्टूडेंट, 10 साल पहले मिसिंग डिक्लेयर हुई थी। ऑफिशियल रिपोर्ट मेंटल ब्रेकडाउन, लेकिन असली स्टोरी उससे भी डार्क थी। सेम बिल्डिंग में पहले एक लीगल साइकियाट्रिक रिसर्च फैसिलिटी चलती थी। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स, स्लीप डिप्रिवेशन, ह्यूमन आइसोलेशन, फियर टेस्टिंग, स्टूडेंट्स को बिना सुलाए रखा जाता था दिनों तक, और मायरा उनका लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सब्जेक्ट थी।
21 दिन बिना नींद के, 21 दिन तक डार्कनेस, हैल्यूसिनेशंस, वॉइसेस, स्क्रीम्स। लेकिन 19वें दिन के बाद मायरा बदलने लगी। वो कैमरास को देख के स्माइल करती थी, खुद से बात करती थी, वॉल्स पे अननोन सिंबल्स ड्रॉ करती थी और बार बार एक ही लाइन बोलती थी, मैं अब अकेली नहीं हूँ। रिसर्चर्स को लगा वो पागल हो गई है, लेकिन वो पागल नहीं हुई थी, कुछ और हुआ था। स्लीप डिप्रिवेशन ने उसका दिमाग तोड़ दिया था और उस ब्रोकन माइंड के अंदर सिर्फ डार्कनेस बच गई थी। डर, गुस्सा, अकेलापन, नफरत, सब एक साथ। और धीरे धीरे मायरा खुद एक एंटिटी बन गई, ह्यूमन नहीं, कुछ और। मायरा के दिमाग ने उसको इस कदर बदल दिया था कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि वो अब मरना नहीं चाहती थी, वो अकेली भी नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने एक जगह बनाई, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड, 4th फ्लोर, रूम 404। एक ऐसी जगह जो सिर्फ उन लोगों को दिखती थी जो मेंटली वीक हो, लोनली हो, डिप्रेस्ड हो या बहुत देर से सोए ना हो। वो उनको अट्रैक्ट करती थी, धीरे धीरे, सपनों में, विस्पर्स में, नॉक्स में। और जब कोई कंप्लीटली मेंटली ब्रेक हो जाता, वो 4th फ्लोर पे पहुंच जाता। विवान फाइनली एक ओल्ड एक्सपेरिमेंट टेप देखता है। लास्ट रिकॉर्डिंग, कैमरा शेक हो रहा था, रिसर्चर्स पैनिक में थे और सेंटर में मायरा खड़ी थी, स्माइल करते हुए। लेकिन उसके पीछे डजन्स ऑफ शैडोज खड़े थे, ह्यूमन शेप्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट विक्टिम्स, सब ब्लैक आई के साथ। और तब मायरा कैमरा की तरफ देख के बोलती है, तुम्हें लगता है मैं इन्हें मार देती हूँ? नहीं, मैं बस इन्हें सोने नहीं देती, बाकी काम इनका दिमाग खुद करता है। उस रात विवान को नींद नहीं आई। 3 बज चुके थे रात के। दरवाजे पे आवाज आई, नॉक नॉक नॉक। फिर वापस आवाज, नॉक नॉक नॉक। इस बार उसके हॉस्टल रूम के वॉल पे। धीरे धीरे फिर वॉल पे पेंट क्रैक होने लगता है और उस क्रैक के बीच से एक डोर का आउटलाइन अपीयर होता है, नंबर 404। विवान का कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन होता है, हैंड्स शेकिंग, आई ब्लडशॉट। वो विस्पर करता है, I think she was never trapped there. She built that place herself and now she wants more people inside it. Knock, knock. डोर स्लोली ओपन होता है, अंदर कंप्लीट डार्कनेस और उस डार्कनेस में डजन्स ब्लैक आई ओपन होती है। लास्ट थिंग द कैमरा रिकॉर्ड्स, मायरा स्माइलिंग और धीरे से बोलते हुए, वेलकम टू द 4th फ्लोर। द कैमरा डिस्कनेक्ट्स, स्टैटिक एंड। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या आप कभी ऐसे हॉस्टल में रह पाएंगे। और ऐसी ही डार्क साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। मिलते हैं अगली स्टोरी में।